सुनो हजरातों, इस हफ्ते की स्नीकिंग न्यूज में आपको होश उड़ा देने वाली खबरें मिलेंगी। जी हाँ, मैं हूँ आपकी होस्ट नाजिश जंगजुआ अल्बर्ट खान। इस हफ्ते की सबसे बड़ी खबर, पूरा साल छुट्टियां करके और वेलियां खाने के बाद मुल्क के तलबाए इल्म फिर से घर पर बैठ के वालिदैन पर बोझ बनना चाहते हैं। घर में जुबान, मोबाइल पर उंगलियां और ट्विटर पर ट्रेंड चलाने के माहिर ये नौजवान नस्ल शट डाउन ऑल इंस्टीट्यूशंस का हैशटैग चलाकर एक बार फिर से स्कूल, कॉलेजेस और यूनिवर्सिटी से फरार हासिल करने की कोशिश में नजर आए। तालीमी इदारों को बंद करने के खिलाफ पुप्पो ने जल भुनकर कहा कि अगर स्कूल बंद हो तो फिर कोई बच्चा हमें मॉल में फिरता हुआ नजर न आए। इस जवाबी कार्रवाई से तुलबा में शदीद गुस्से को देखा गया और अब शदीद रोने धोने के बाद शफकत महमूद ने तालीमी इदारों को जनवरी तक बंद करने का फैसला करके माँ बाप से लानते और तुलबा से चुमियां खाई हैं। आइए इस बारे में जानते हैं अपनी रिपोर्टर पतली कमरिया से। जी कमरिया, क्या कहेंगी आप इसके बारे में? जी नाज़िर, यहाँ पूरी दुनिया तरक्की कर रही है। इलन मस्क नोट छाप रहा है, खला में स्पेस स्टेशन बन रहे हैं। वहाँ हमारी नखत्ती यूथ घर में बैठ बैठ के थकती नहीं है। स्कूल बंद होने से जहाँ आधे तलबा खुशी में मिट्टी खा रहे हैं, वही आधे इस गम में मातम मना रहे हैं कि वो जनवरी तक अपने आशिकों से, मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड से नहीं मिल पाएंगे। अब आगे जैसे दिसंबर आ रहा है और जिसको इब्रारुल हक ने तन्हाई से जोड़ के यूथ का ब्रेन वॉश कर दिया है, अब ये टूटे हुए दिल वाले आशिक दिसंबर में रो रो कर टिकटॉक बनाएंगे और मुमकिन है कि टिकटॉक को फिर से बंद कर दिया जाए। गौरतलब बात यह है नाज़िश के स्कूलों से निकले हुए बच्चे अब ना तो मास्क लगाई दिखाएंगे और ना घरों में टिक के बैठेंगे। और जो टिक के बैठते हैं, माँ बाप का कहना है कि जब ये मनहूस आधा दिन सोएंगे तो घर में नहुसत अलग फैलती है और आधा दिन चरने में जो लगा देते हैं घर का राशन 30 दिन की बजाय 20 दिन में खत्म हो रहा है। जी अल्बर्ट खान। बहुत शुक्रिया पतली कमरिया। अगली स्नीकिंग न्यूज आ रही है हमारे उस हमसाये के घर से जिससे हमारी जरा नहीं बनती, लेकिन उसके घर कौन आता जाता है इसकी पूरी डिटेल हमारी डायरी में रहती है। पड़ोसी मुल्क की एक अदाकारा जो बिग बॉस के घर भी गई थी, सना खान, वो कुछ महीनों से पतली पतली नजर आ रही थी। उन्होंने शोबिज़ को लाख लानत कहा और अपने मजहब को सीरियसली लेना शुरू कर दिया। कुछ ही दिन पहले उन्होंने शादी कर ली। जी हाँ, उन्होंने शादी की एक मुफ्ती से, एंड ट्रस्ट मी, नो वन सॉ दैट कमिंग। मुफ्ती साहब की खुशी के मारे बत्तीसी मुंह से बाहर निकलकर सबको चातियां मारती रही। आइए इसके बारे में जानते हैं अपने रिपोर्टर गुलाबो खान से। जी गुलाबो। जी, जैसा कि आप देख सकते हैं कि सना खान ने एक मुफ्ती से शादी करके सबको हैरान कर दिया। सब माशाल्लाह मुबारकबाद दे रहे हैं हमें लगा जैसे उन्होंने ये निकाह करके लोगों के मुंह बंद कर दिए, पर ऐसा नहीं है। स्नेकिंग न्यूज में स्नेक की बात ना हो, ऐसा तो हो ही नहीं सकता। इस वीडियो के नीचे कुछ एसिडिटी के मरीजों ने जलन के मारे कमेंट में आग फैलाई है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि किसी ANK5969 ने कमेंट किया है कि ये उल्लू मिला शादी करने को इसे। इसके बाद एक ठरकी इंसान अपनी ठरक इस नामुनासिब जगह पर झाड़ते हुए कह रहा है, वाह मौलाना, सोच रहा हूँ अब मैं भी मौलाना बन ही जाऊँ। और सब कमेंट्स में से जिसने पूरे 10 नंबर हासिल किए वो मोहम्मद 3641 का है, जो सना खान को उसके शौहर के होते हुए ये कह रही है कि ये क्या बनी हुई हो, बहुत बुरी लग रही हो, गो एंड चेंज योर ड्रेस प्लीज। इस कमेंट के बारे में माहिर नफ्सियात का कहना है कि सना की शादी का सदमा इनको इतना ज्यादा लग गया है कि ये खुद को सना खान का शौहर मान चुके हैं, तभी उनको यूं ऑर्डर दे रहे हैं। जी नाज़िश। जी बहुत शुक्रिया। अगली स्नेकिंग न्यूज आ रही है हमारी लॉलीवुड के सबसे नाजुक और सबके दिलों पर राज करने वाली मरियम नवाज की तरफ से, सायरा यूसुफ की तरफ से। कुछ महीनों पहले सायरा और शहरोज की तलाक की खबरें चलने के बाद पूरी पाकिस्तानी अवाम को बगैर तलाक की वजह जानने सायरा से पूरी हमदर्दी हो गई थी। दूसरी तरफ शहरोज को मर्द होने की वजह से सारी शादीशुदा, गैर शादीशुदा, बॉयफ्रेंड शुदा, तलाकशुदा औरतों से भर भर के बद्दुआएं तो मिली ही मिली, लेकिन उनको हरास भी किया गया इस हद तक कि उन्होंने अपने इंस्टाग्राम के कमेंट्स ही डिसेबल कर दिए। जायज निकाह करने पर गालियां खाने वाले शहरोज की एक्स वाइफ सायरा का हाल ही में एक गर्मा गर्म फोटोशूट सामने आया है, जिसमें वो शहरयार मुनव्वर को दीनी तालीम देती नजर आ रही हैं। साथ साथ ये भी बताती नजर आ रही हैं कि सफाई निस्फ ईमान है, इसलिए उन्होंने शहरयार को बाथटब में नहाने का बताया और चाकू से उनकी शेव भी करती नजर आई। इन दोनों को इतना करीब देखकर और ये जानते हुए कि इनके दरमियान दीनी मसाइल डिस्कस हो रहे हैं, शहरोज को गालियां देने वाली सेम अवाम ने उनको माशाल्लाह कपल गोल्स और हॉट जैसे अलकाबात से नवाजा। इस सारे मामले को मद्देनजर रखते हुए पड़ोसी मुल्क के सदर ने कहा, हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। अगली स्नेकिंग न्यूज आ रही है मुस्लिम प्रो ऐप की स्नेकनेस की। मुस्लिम प्रो ऐप जो कि तकरीबन हर उस इंसान के फोन में देखी जा सकती है जो मुसलमान है और जिसको नमाज से दिलचस्पी है। हमें लगता था कि हम उस ऐप को यूज कर रहे हैं, बल्कि असल में ऐप हमें यूज करता रहा। जी हाँ नाजरीन,
मुस्लिम प्रो यूजर्स का डाटा, उनकी लोकेशन और बाकी एक्टिविटीज का डाटा ब्रोकर्स को यानी थर्ड पार्टी को बेचता रहा और उस थर्ड पार्टी का एक सबसे बड़ा क्लाइंट QS की मिलिट्री विंग है। पूरी दुनिया के मुसलमान इससे बहुत दिल बर्दाश्त हैं और बहुत सारे मनचले नौजवान ये कहते हुए पाए गए हैं कि पहले हमें सिर्फ अपने BF या GF से धोखा मिलता था, अब हमें एप्स भी धोखा दे रहे हैं। हमारी प्राइवेसी बेच के हमसे पैसा बनाया जा रहा है और हमें इसका कुछ पता भी नहीं है। ऐसे ही फ्रांस के बावले मैक्रोनी ने रिपब्लिकन वैल्यूज के नाम से एक अल्टीमेटम दिया है, जिसमें उसने कहा है कि फ्रांस में मुसलमान बच्चों को एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर दिया जाएगा, जिससे गवर्नमेंट उन बच्चों की एक्टिविटी को मॉनिटर करेगी कि वो स्कूल जा रहे हैं या नहीं, और ये भी देखेगी कि वो किन कामों में मुलविस हैं, और मुमकिन है कि उन बच्चों के माँ बाप को सजाएं भी दी जाएं। कोई भी मुसलमान मुल्क इसके खिलाफ आवाज नहीं उठा रहा और इंसानी हकूक की तंजीमों की हवा निकल चुकी है और बाकी दुनिया बैठ के इसको मजे से देख रही है, बिल्कुल वैसे ही जैसे अब तक आपने ये वाली वीडियो बहुत मजे से देखी। ये थी इस हफ्ते की स्नेकिंग न्यूज। अगले हफ्ते की न्यूज के साथ मिलेंगे अगले खबरनामे में। तब तक नाजिर जंगजुआ एल्बर्ट खान को अपनी दुआ में याद रखिएगा कि उसको उस महीने की तनख्वाह मिल जाए। और आज के लिए बस इतना ही था। इस चैनल की लास्ट वीडियो ये रही, यहाँ देखें, सब्सक्राइब यहाँ करें। दूसरा चैनल है गोल्ड, उसको भी सब्सक्राइब करें। अगली वीडियो कौन सी होनी चाहिए हमें ये भी बताएं और हम मिलते हैं आपसे अगले खबरनामे में अगली वीडियो के साथ।